वेलकम टू फ्री माइंड ट्यूटोरियल। मैं रविरंजन कुमार आप सभी का अपने चैनल फ्री माइंड ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग के साथ आज मैं एक नए टॉपिक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लेकर के आया हूं। इस पे मैं चर्चा करूंगा और इससे संबंध पूछे जाने वाले प्रश्न को मैं आपके साथ डील करता चलूँगा। आप इसे ध्यान दें। तो आइए शुरू करते हैं। यूएनओ दोस्तों जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक शॉर्ट फॉर्म है, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आखिर यूएनओ की स्थापना जो है, आइए इसके बारे में एक परिचय ले लेते हैं कि यूएनओ की स्थापना आखिर जो हुआ था वो कैसे हुआ था। दोस्तों, यूएनओ की जो स्थापना हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 में जो हुआ, उसमें जो राष्ट्रों की जो क्षति हुई, जो मानवाधिकार का क्षति हुआ, जो अर्थव्यवस्था की क्षति हुई, इसको लेकर के कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ बड़े बड़े राष्ट्रों ने ये तय किया कि अब इस तरह का कोई भी घटनाएं नहीं घटेगी, कोई भी युद्ध नहीं होगा। तो एक राष्ट्र संघ बनाया गया। क्या बनाया गया? एक राष्ट्र संघ बनाया गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की घटना 1939-1945 में घटती है और ये जो बनाया गया जो राष्ट्र संघ था वो फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? राष्ट्र संघ बनाया जो हमने वो फेल हो गया। वो फेल हो गया राष्ट्र संघ हमारा बनाया हुआ। जो हमने राष्ट्र संघ बनाया वो राष्ट्र संघ क्या हो गया? हमारा फेल कर गया। फेल हो गया राष्ट्र संघ हमारा। तो फिर क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है एक फिर से जो लोग द्वितीय विश्व युद्ध में सफल हुए, विजयी हुए जो राष्ट्र, वो राष्ट्रों ने मिल करके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया। किसका स्थापना किया? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना, इसमें दोस्तों प्रश्न पूछता है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस कब है? तो 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र स्थापना किसने किया था? तो उस समय अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया। इसके पीछे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का पीछे क्या रीजन था? आखिर क्यों स्थापना किया गया? आखिर काम क्या करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ? तो आइए एक परिचय इसमें देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना है? 193 है। संयुक्त राष्ट्र का कार्य क्या है और यूएन की स्थापना का जरूरत क्यों पड़ा? तो संयुक्त राष्ट्र का कार्य दोस्तों जो है वो संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों को रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भली भांति कार्यान्वयन करना शामिल है। तो संयुक्त राष्ट्र का कार्य क्या क्या है? किसी भी देशव्यापी विश्वव्यापी स्तर पर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, सब शांति से बनाए रखे। उसके बाद जो है किसी मानवाधिकार का हनन नहीं हो, सतत विकास हो सब जगह बढ़िया एजुकेशन हो, बढ़िया हेल्थ हो, सब कुछ, कोई महामारी ना फैले कहीं भी, मतलब कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम किसी देश में ना आए, इसलिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अच्छा, ये तो कार्य हो गया उसका। अच्छा, जरूरत क्यों पड़ी? तो जरूरत इसलिए पड़ी कि ये जो विश्व युद्ध था ये दोबारा थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए, इसके लेकर के जो है इसको स्थापना किया गया। तो प्रारंभ में जो यूएनओ का जो सदस्य था वो 51 था। जिसमें पूछता है कि भारत कब सदस्य बना? तो भारत दोस्तों प्रथम बार में ही सदस्य बन गया था। जब प्रारंभ में सदस्य 51 थे यूएनओ के, उसी समय भारत जो है इसका सदस्य बना था। तो इसमें पूछता है क्वेश्चन कि 51वां सदस्य कौन बना? तो पोलैंड है। 51वां सदस्य कौन बना? पोलैंड है। इस तरह से जब यूएनओ का विस्तार होता चला गया, तो बाद में चल कर के यूएनओ का जब विस्तार होता चला गया तो कितने सदस्य बने इसमें? यूएनओ का जब विस्तार हुआ इसमें कुल अभी जो है वर्तमान में 193 सदस्य है। जब 193 सदस्य इसमें दोस्तों शामिल हो गए तो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि यूएनओ का 193वां सदस्य कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। वो बहुत सारे उस समय के एग्जाम से पूछेगा और आगामी आने वाले एग्जाम में पूछने की संभावना है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे कि अभी वर्तमान में यूएनओ में 193 सदस्य हैं और 193 मतलब अंतिम सदस्य जो है 193वां सदस्य जो है वो दक्षिणी सूडान है। ये हमको ध्यान में रखना है। आइए आगे चलते हैं इसी वीडियो में। तो हम देखेंगे कि अब
इसके कुछ दोस्तों आधिकारिक अपना एक झंडा है। यूएनओ का अपना क्या है, आधिकारिक झंडा है। यूएनओ का आधिकारिक झंडा आप देखेंगे इस तरह से चौकोर में दो जैतून के पत्तियां के बीच में विश्व का मानचित्र है। यहाँ पे वो किसका प्रतीक है दोस्तों, शांति का प्रतीक है। ये झंडा ही इंगित करता है कि हमको शांति व्यवस्था स्थापित करना है यहाँ पे। तो जैतून की पत्ती के बीच विश्व का मानचित्र, ये विश्व का मानचित्र जो है दो जैतून के पत्तियों के बीच में एक चरखुट सा ये झंडा का इसका अपना प्रतीक में शांति को दर्शाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि यूएनओ की स्थापना तो हो गई, तो यूएनओ का कार्य जो है वो करने के लिए हमको भाषा की जरूरत पड़ी। इसका जो कार्यालय भाषा है वो दो है, इंग्लिश और फ्रेंच। कार्यालय भाषा कौन सा है, दो ठो है इसका, इंग्लिश और फ्रेंच जो है इसका कार्यालय की भाषा है। इसी भाषा में उस कार्यालय में काम होता है। ऐसे आधिकारिक भाषा की बात करें तो 6 भाषा है। उसी आधिकारिक भाषा में से 2 भाषा कार्यालय भाषा है। आधिकारिक भाषा कितने हैं, 6 है। कौन कौन, इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश। ये 6 भाषा इसका आधिकारिक भाषा है अपना, जो वहाँ पे यूज़ होता है। इसी में से 2 भाषा कौन है हमारा, इंग्लिश और फ्रेंच कार्यालय भाषा है। पूछता है कि यूएनओ का कितने आधिकारिक भाषा है, तो 6 भाषा का मान्यता प्राप्त है। कार्यालय भाषा वहाँ की कौन कौन सी है, इंग्लिश और फ्रेंच है। ये सब क्वेश्चन वहाँ से अराइज होते हैं, इसको हम लोग देखते चल रहे हैं। आइए इसका कुछ अपना संस्था है, कुछ संगठन है जो कि यूएनओ का काम को करता है। तो सबसे पहले है महासभा। महासभा दोस्तों, महासभा मतलब महासभा में जो सदस्य हमने बताया कि अभी 193 यूएनओ के सदस्य हैं, वो महासभा में शामिल हैं। महासभा को विश्व का संसद भी कहा जाता है, क्योंकि जब महासभा का सत्र चलता है तो ये सारे देश के प्रतिनिधित्व जो है वहाँ पे आते हैं और अपनी बात को रखते हैं, है ना। और महासभा का जो सत्र चलता है वो सितंबर के मध्य में शुरू होता है और ख़त्म कब होता है, दिसंबर के मध्य तक चलता है और ख़त्म हो जाता है। इसमें अगर बात करें दोस्तों कि अभी महासभा का जो 75वां जो सत्र चला उसमें भारत की ओर से किसने शामिल हुआ, कौन से शामिल हुए, तो माजितो बिनोतो, ये नागालैंड के आईएफएस ऑफिसर थे। नागालैंड से 75वां कौन सा सत्र में कौन सा भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया, तो माजितो बिनोतो। ये प्रश्न पूछता है ना। आइए बात करते हैं सुरक्षा परिषद की। अगला इसका जो संगठन है, इसका जो संस्था है वह सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन भी कहते हैं हम लोग। सुरक्षा परिषद को क्या कहते हैं, विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। सुरक्षा इसका काम ही है, नाम से ही प्रतीत होता है सुरक्षा। सुरक्षा मतलब हमको पुलिस का काम करना पड़ेगा, प्रशासन का काम करता है। ये वर्ल्ड लेवल पर सुरक्षा का काम करने का काम सुरक्षा परिषद का है। इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं, 5 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर में 5 इसके अस्थाई यानी कि पूर्ण सदस्य होते हैं और 10 अस्थाई होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने, 15 सदस्य, 5 अस्थाई, 10 अस्थाई। अस्थाई सदस्य को पूर्ण सदस्य भी कहते हैं। और अस्थाई सदस्य में कौन कौन है, अस्थाई सदस्य में जो है आपको 5 सदस्य में कौन कौन, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 5 अस्थाई सदस्य हैं। और 2 अस्थाई सदस्य हैं जो 2-2 वर्ष के लिए चुन करके आते हैं। और 2 क्या हैं, अस्थाई सदस्य हैं। 10 अस्थाई सदस्य हैं जो 2-2 वर्ष के लिए चुन करके सुरक्षा परिषद में आते हैं। तो ये बात समझ में आ गया कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य हैं, 5 अस्थाई सदस्य हैं, 10 अस्थाई सदस्य हैं। 10 अस्थाई 2-2 वर्ष के लिए चुन के आते हैं। 5 अस्थाई सदस्य कौन कौन सा है, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। आइए इसका अगला कड़ी को देखते हैं। अगला है हमारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। दोस्तों इसका जो अगला जो संस्था है यूएनओ का वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य होते हैं। कार्यकाल इसके कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है। प्रति 1 वर्ष में 18 सदस्य इसमें बदलते रहते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में क्या होता है, प्रति 1 वर्ष में 18 सदस्य बदलते रहते हैं। ये हुआ आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का 54 सदस्य, कार्यकाल 3 वर्ष, 1 वर्ष में 18 सदस्य बदलते हैं।
ये यहाँ से इतनी सारी क्वेश्चन राइज होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है सचिवालय। सचिवालय कहने का मतलब है कि जहाँ पे दैनिक कार्य का क्रियान्वयन होता है वो सचिवालय है। जैसे हर स्टेट गवर्नमेंट में सचिवालय होता है, जो पूरे स्टेट का काम काज वहाँ पे देखा जाता है। उसी तरह से यूएनए के जितने काम हैं उसको देखने का काम सचिवालय करता है, दैनिक कार्य का काम निष्पादन का काम सचिवालय करता है। तो सचिवालय का कार्य देखने के लिए उसके एक सचिव भी होंगे। तो सचिवालय का जो कार्य भार को जो अध्यक्षता करते हैं उसको महासचिव कहते हैं। तो इसमें प्रश्न भी बनता है कि महासचिव के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो त्रिगवेली थे, नॉर्वे के। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना है। प्रथम त्रिगवेली नॉर्वे, अंतिम एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल। ऐसे बीच में और भी 7 हैं, तो उस 7 का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्रमुख है प्रथम और अंतिम उनको याद रखने की जरूरत है। तो ये सचिवालय है। अगला है प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद दोस्तों, प्रन्यास परिषद होता क्या है? प्रन्यास परिषद मतलब होता है किसी काम को कोई अगर सक्षम नहीं है करने में तो उस काम को अपने ऊपर जवाबदेही लेकर के करना है। जैसे कि प्रन्यास परिषद जो था उस समय इसलिए बनाया गया था कि जब छोटे छोटे देश जो है आज़ाद हो रहे थे तो उनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वे अपने प्रशासनिक ढांचा को सुधार ले, अपना अर्थव्यवस्था को सुधारे, या फिर जो भी प्रशासनिक मतलब कि जो होती है वो अपना करे। तो प्रन्यास परिषद में ये मतलब कि जिम्मा दिया गया कि आप उस राष्ट्र के प्रशासनिक जो है तौर तरीकों को सुधारें, प्रशासन को देखें आप। लेकिन अब धीरे धीरे सारा देश जो है वो अपने ऊपर निर्भर हो गया है, तो ये प्रन्यास परिषद जो है धीरे धीरे करके समाप्त होने लगा है। इसलिए इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए हमको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादातर। मोटा मोटा जान लीजिए कि प्रन्यास परिषद होता क्या था। एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग है। द हेग में कहाँ है? नीदरलैंड में। सदस्य इसमें कितने होते हैं? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी 15 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल कितने का होता है? 9 वर्ष का होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष के लिए होता है। 15 कुल सदस्य होते हैं। 5 सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। 5 सुरक्षा परिषद के सदस्य हमने आपको बताया। कौन कौन सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं? तो 5 सदस्य सुरक्षा परिषद के एक बार फिर से आप देख लें यहाँ पर रिवाइज कर करके कौन कौन है। सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य जो हैं आपको अमेरिका, रूस, चीन, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस है। ये 5 सदस्य तो यहाँ से हो गए, बाकी बच गए 10 सदस्य। तो 10 सदस्य जो है वो कहाँ से आता है? 10 सदस्य 193 जो हमारा सदस्य है यूएनओ का, उसी में से चुने जाते हैं 10 सदस्य। और एक समय में एक देश से एक ही सदस्य चुना जाएगा, 2 सदस्य नहीं रहेगा इसमें। ये हुआ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात। एक बार फिर से एक और क्विक रिवीजन करते हैं। मुख्यालय द हेग नीदरलैंड, सदस्य 15, इसमें से 5 सुरक्षा परिषद के सदस्य ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस। उसके बाद 10 जो है 193 सदस्य देशों में से ही चुना जाएगा, लेकिन एक समय में एक देश से एक ही सदस्य होगा। ये बैंडेड है। कार्यकाल इसका 9 वर्ष का होता है। अभी जो है इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन में कौन है? टीएस त्रिमूर्ति। ये क्वेश्चन पूछा है पिछले बार कमीशन लेवल में कि इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन कौन है? तो टीएस त्रिमूर्ति। इसके पहले कौन थे? सैयद अकबरुद्दीन। इन्हीं के बारे में पूछा गया था कि सैयद अकबरुद्दीन से पहले कौन थे, इनके बारे में पूछा गया था। तो याद रखना अभी हमारा कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है अभी हमारा? तो टीएस त्रिमूर्ति हैं। इसके पहले कौन थे? सैयद अकबरुद्दीन थे। अभी हमारा एम्बेसडर कौन है अमेरिका में इंडिया से? तो कौन है? अभी हमारा एम्बेसडर कौन है अमेरिका में भारत से? हर्षवर्धन श्रृंगला। इसको हमको याद रखना है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यूएनए का ये लेक्चर, ये नोट्स अच्छा लगेगा। आप इसको ध्यान से एक बार 2 बार पढ़ेंगे, आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ से याद हो जाएगा। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।